उसके मुंह से जो है ना क्या निकलता है, आग। आग निकलता, फायर, आग निकलता है इसके मुंह से। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पूरा आग का वहां पे खजाना है। और उसके नाक से जो है क्या निकलता है, यहाँ पर इसका नाक है, समझे? तो नाक से क्या निकलता है, धुआं। धुआं निकलता है, आग जैसे फेंकता है फिर बंद हो जाता है, क्या होता है, वहां से धुआं एकदम फेंकता है नाक से दोनों तरफ से। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल मतलब टेल कहते हैं किस्से को, कहानी को, किसको कहते हैं टेल मतलब किस्से, कहानी। किसकी कहानी है, कस्टर्ड द ड्रैगन, मतलब कि एक ड्रैगन है जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड नाम है उसका। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम पहले ही बताते कि ये जो है लंबा जरूर दिखता है क्योंकि ये बैलेड है और स्टोरी है, लेकिन पोएटिक फॉर्म में है ना, पोएम की तरह लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, बैलेड। क्या कहेंगे इसको, बैलेड है ये। ठीक है, मतलब कि स्टोरी की तरह रहेगा लेकिन पोएटिक फॉर्म में, है ना। जो कोई भी कहानी पोएम के रूप में दिया जाता है उसको बैलेड कहते हैं हम लोग। पहला स्टेंजा, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कैरेक्टर है। कहानी जब भी हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होता है, पात्र होता है। यहाँ पर भी कैरेक्टर को ध्यान रखना कि कौन कौन सा कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है। तो पहले बताया कि कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन है वहां पर, कैरेक्टर किसका किसका है। ठीक है, तो पहला कहता है कि बेलिंडा, एक नाम आता है क्या, बेलिंडा। कहता है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, कहाँ रहती है, एक लड़की का नाम है बेलिंडा जो कि एक छोटा सा घर है व्हाइट कलर का, उसमें रहती है। ठीक, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और कौन साथ में रहता है, एक ब्लैक किटन, बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसको किटन कहते हैं, है ना। छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो भी साथ में रहती है बेलिंडा के साथ में। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और कौन है, ग्रे कलर का चूहा भी है जो साथ में रहता है। मतलब चूहा और बिल्ली देखो साथ में रह रहा, क्या संजोग है ना। ऐसे जल्दी देखता है क्या चूहा बिल्ली को, हाँ देखेगा तो भागे पकड़ लेगा खाने के लिए, नहीं भागता है, लेकिन ये लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, और क्या है साथ में उस घर में, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक डॉग भी है साथ में जिसका कलर येलो है। ठीक है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, अरे एक वैगन है, वैगन क्या होता है, ठेला गाड़ी देखे, ठेला गाड़ी जो हाथ से पकड़ के देते हैं, दो चक्का लगा हुआ रहता है, या जो ढलाई वगैरह टाइप में जो होता है जिसमें कुछ सामान वगैरह मिट्टी वगैरह या सीमेंट वगैरह जो करते हैं उसको कहते हैं वैगन, वो वाला गाड़ी है ना। तो ठेला गाड़ी टाइप में रेड कलर का है, वो भी है साथ में वहां पे। ठीक है, कहता एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, उसके साथ में एक पेट ड्रैगन भी। ड्रैगन एक्चुअली पेट होता नहीं है, पालतू होता नहीं है, लेकिन ये पालतू है क्योंकि साथ में रह रहा है इसलिए पालतू है ना। तो सचमुच का जो है एक ड्रैगन साथ में है, सचमुच का क्या है, ड्रैगन। तो कितने कैरेक्टर हो गए, कितने कैरेक्टर हो गए, ध्यान देगा। हाँ, एक हो गया तुम्हारा बेलिंडा, ठीक है, दूसरा हो गया लिटिल ब्लैक किटन है, तीसरा क्या है, लिटिल ग्रे माउस, और क्या है, लिटिल येलो डॉग। मतलब कि सारे छोटे छोटे हैं, देख रहे हैं ना, लिटिल येलो डॉग है, कलर याद रखेगा इसलिए लिख दे रहा ताकि ध्यान में रहे। और क्या है, एक पेट ड्रैगन है ना, पेट ड्रैगन है। इतने सारे कैरेक्टर है, हमको पहला स्टेंजा में पता चला इतने सारे कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, और एक वैगन है गाड़ी वाला, ठेला गाड़ी। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेंजा में क्या बोलता है, कहता है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब नाम बता रहा है कि इनका जो है, अगर कोई भी चीज पालते हैं तो उसका नाम रखते हैं नाम लोग। हाँ, तो इसका नाम के बारे में देखेंगे। कहता है कि जो छोटा सा जो ब्लैक किटन है, ब्लैक किटन है, इसका नाम क्या है, इंक। ब्लैक है इसलिए इसको इंक बोल दिया, काली स्याही नहीं, तो इंक बोलता है क्योंकि वो ब्लैक है। ध्यान में याद रह जाएगा, क्योंकि इंक इसलिए रहेगा क्योंकि वो ब्लैक है। क्लियर। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक।
और ग्रे माउस जो है वो इसको क्या कहता है? ब्लिंक। इसका नाम है ब्लिंक, ठीक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, है ना। और येलो डॉग जो है इसको क्या कहते हैं? मस्टर्ड कहते हैं इसको, मस्टर्ड, ठीक है। और एक और बच गया, बट द ड्रैगन वाज अ कोवार्ड, कहता है लेकिन जो वहां पर जो ड्रैगन है वो कहता है कि कोवार्ड है। कोवार्ड मतलब कोवार्ड मोड़ गिरिडी वाला नहीं, क्या था कोवार्ड? डरपोक। कोवार्ड मतलब डरपोक। कहता है कि ये जो ड्रैगन है वो डरपोक है, डरता है, ठीक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको क्या कहती, क्या कह के बुलाती है इसको? हाँ, इसको बेलिंडा जो इसको कस्टर्ड कह के बुलाती है, मतलब कि इसका नाम कस्टर्ड हो गया। और ये डरपोक है। एक चीज और पता चला, ड्रैगन जबकि हमारे दिमाग में क्या होता है? सबसे खूंखार जानवर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डरपोक यही बता रहा है कि यही डरपोक है। कोई दिक्कत? दो स्टेंजा क्लियर, पहला में कैरेक्टर, दूसरा में नाम। तीसरा देखते हैं, अब देखते हैं कि उसके बारे में कौन जानवर कैसा है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब ड्रैगन के बारे में थोड़ा बता देता है। कहता कि जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके कहता कि बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत है ना, बड़े बड़े हैं, और दांत जो है बड़ा ही नुकीला, एकदम नुकीला दांत है। इसके पंजे में चपेटे में कोई आ गया यहाँ पे तो एक ही बार में उसका काम तमाम हो सकता है। दांत, लेकिन फिर भी बोलता है कि डरपोक है, ठीक है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। देखा ड्रैगन, देखा कैसे बनता है जी? एक ड्रैगन देखो तो, थोड़ा सा माथा ऐसे कर दो, ये पूंछ मान लो, ये ऐसे करके है, यहाँ पे मान लो इसे। चिड़िया उड़िया मत समझना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो है ना कहता है कि यहाँ पर इसके बड़े बड़े दांत हैं। क्या है? ड्रैगन का बहुत बड़े बड़े दांत है। और क्या कहता है? कहता है स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और कहता है कि इसका जो बॉडी है यहाँ पर भी कांटे जैसा पूरा इस तरह से निकला हुआ। ड्रैगन का रहता है ना पूरा कांटे जैसा पूरा बॉडी में, पीठ में निकला हुआ। और जो कहता है नीचे वाला जो पोर्शन है पेट वाला, उसमें क्या है? स्केल्स है। क्या है? स्केल्स क्या होता है? जिस तरह से मछली का जो स्केल्स होता है तो हम लोग निकालते हैं ना, हाँ, तो कहते हो, ठीक है। तो वो स्केल कहता है कि अंदर में पूरा जो है मोटे मोटे स्केल्स हैं उस पर, मतलब कि शाइनिंग है, और ऊपर में पूरा कांटेदार है, और दांत भी काफी ज्यादा शार्प, बड़े हैं और नुकीले हैं, ठीक है। ये ड्रैगन का बात कर रहा है। कहता कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। कहता कि उसके मुंह से जो है ना क्या निकलता है? आग निकलता, फायर, आग निकलता है इसके मुंह से, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आग का वहां पे खजाना है। और उसके नाक से जो है क्या निकलता है? यहाँ पर इसका नाक है, समझे? तो नाक से क्या निकलता है? धुआं, धुआं निकलता है। आग जैसे फेंकता है फिर बंद हो जाता है, क्या होता है? वहां से धुआं एकदम फेंकता है नाक से दोनों तरफ से। ऐसा लगता है जैसे वो चिमनी है, चिमनी से निकलता है ना धुआं, इसी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि उसका नाक जो है चिमनी की तरह है। आग से पूरा मुंह आग फेंकता है मुंह से, और नाक से पूरा धुआं फेंकता है। ऐसा लगता है जैसे चिमनी हो उसका नाम, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा है? ड्रैगन के बारे में। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड, है ना, इसलिए चैप्टर का नाम ही है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना। द ड्रैगन कस्टर्ड इसका नाम है ना, उसकी कहानी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कहानी। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, है ना। बैरल फुल ऑफ बियर्स का क्या मतलब हुआ? एक भालू जो होता है ना, हम लोग पिछले क्लास में शायद पढ़े थे कि हम लोग जानवरों को कैसे पहचानते हैं, तो भालू के बारे में भी दिया था, है ना। कि वो होता है काफी ज्यादा घुलनशील होता है, गले मिलता है कि नहीं? इतना ज्यादा टाइट गले मिलता है कि उसका प्राण निकाल दे, है ना। एक भालू में इतना ताकत होता है, वही चीज कहता है। लेकिन जो बेलिंडा है हमारा, है ना, जो बेलिंडा वो क्या है? कहता है कि इतनी ज्यादा क्या कहते हैं जिसको, ब्रेव है, बहादुर है, कि भालुओं का झुंड भी आ जाए बहुत सारा तो क्या होगा? उसको भगा देगी, इतना ज्यादा बहादुर है। मतलब कि एक भालू ने बहुत, बैरल फुल ऑफ बियर्स, बहुत सारे भालू अगर आ जाएंगे तो उसको भगा सकती है, इतना बहादुर है ये। कौन? बेलिंडा, कैरेक्टर याद रखना। उसके बाद बोलता है एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और कहता है कि जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर हैं कि अगर शेर कोई आ जाए उसके गलियों में, लायंस आ जाए, उसको दौड़ा के मारेगा, एकदम पूरा गलिया में दौड़ाएगा, उसको दौड़ा के भगा देगा, इतने बहादुर है। समझ रहा है? ये क्या चल रहा है? अपने आप का तारीफ चल रहा है यहाँ पे, तो हम इतने होशियार है, इतने ताकतवर है, इतने बहादुर है, ठीक है। तो चूहा लायंस को भगा सकता है क्या? बिल्ली भगा सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है?
30 मार्क हाँ बन रहा है ये लोग अपने आप में, ठीक है, मतलब अपने आप को इस तरह से बना के रखा है, बोल रहा है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना वाला कहानी है, ठीक है, ऐसा करके चल रहा है। कहता है मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। उसके बाद कहता है कि मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है, येलो डॉग है ना, जो मस्टर्ड है, कहता है कि मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है, कितना, टाइगर से कम नहीं है वो, और जब दहाड़ता है ना लगेगा ये टाइगर यही है, टाइगर से कम नहीं है, टाइगर जैसा बहादुर है मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन है, डॉग, डॉग का कंपैरिजन टाइगर से हो रहा है, मतलब ये भी दहाड़ता है जब तो लगता है जैसे टाइगर जैसा है, ठीक है, अपने आप को इस तरह से तुमने बना रखा। लेकिन एक और प्राणी बच गया, ड्रैगन, क्या बोलता है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड क्या कहता है, वो हमेशा रोता धोता रहता है और बोलता है कि हमको सुरक्षित पिंजरा दे दो, हम बहादुर नहीं है, हमको बचना है, पिंजरा में रहेंगे तो बचे रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रोता धोता रहता है ड्रैगन, कस्टर्ड जो है तो है ना, वो बहादुर नहीं है, ठीक है, बाकी सब लोग बहादुर है, कुछ भी कर सकता है। अब क्या करता है, समझ में आया सबके बारे में कौन कितना बहादुर है। अगला देखिए, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival, they all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio Quadly Dragon। अब क्या करता है, देखो, कहता है कि बेलिंडा जो होता है ना, ये कस्टर्ड जो है हमारा ड्रैगन, उसको क्या करता रहता है, उसका मजाक उड़ाते रहता है, हमेशा जो है हंसी उड़ाते रहता है, मजाक उड़ाते रहता है सबके सामने, और हंसते रहता है उसका मजाक उड़ा उड़ा के, ठीक है, उसमें जरा सा भी रहम नहीं आता। अनमर्सीफुल मतलब बिल्कुल भी एकदम निर्दयी पूर्वक है, बिल्कुल भी रहम नहीं आता उसके। और जो इंक ब्लिंक है उसको क्या कहता है चिढ़ाने के लिए, उसको परसिवल कहता है। क्या कहता है, परसिवल। देखो पी बड़ा है, पी मतलब बड़ा है, मतलब परसिवल कोई व्यक्ति है, परसिवल।